स्टार्ट हो गया। अच्छा, कितने लोग अपनी जिंदगी में खुश होते हैं कि मैं जिंदा हूं? हाथ उठाओ कि मुझे 2026 में जीने का एक मौका मिला है, कि मैं जिंदा हूं इतनी खूबसूरत वक्त में जिसमें मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं। मेरे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे शानदार लोग हैं, आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, बहुत सारे लोग, एक सपोर्ट होता है, समझे कि नहीं? तो ये सपोर्ट सिस्टम जो आपके पास में है उसका फायदा उठाइए, आप अच्छी तरीके से मेहनत करिए, कुछ बनिए अपनी जिंदगी में। जिंदगी ने आपको मौका दिया है, आज है जिंदगी, कल नहीं है। छोटी सी जिंदगी है जिसमें आप कुछ करिए, अपने फैमिली के लिए करिए कुछ, अपने देश के लिए कुछ करिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करिए, अपने शहर के लिए कुछ करिए बेहतरीन, जिससे लोग याद करें आपको। सवाल यह है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। सवाल ये, एक बेहतरीन डॉक्टर बन के, एक इंजीनियर बन के क्या बनोगे आप? कुछ ना कुछ तो बनोगे 5 साल बाद, लेकिन सवाल है क्या? समझे? 5 साल बाद आप कुछ ना कुछ तो बन जाओगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या बनोगे और क्या बनना चाहते हो आप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिशान भी कुछ ना कुछ बनेगा, समझे? हर एक बच्चा कुछ ना कुछ बनेगा। सवाल है क्या, क्या बनना चाहते हैं आप? सोचना है। कुछ बनने के लिए आपको कुछ होना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए मैं कहता हूं, ये जो आपके पास एक मौका है, इसमें आप अभी देखिए 60-70 दिन और है एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम है, समझे? तो यहां से आप ये सोचो कि मेरे पास में एक मौका है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं कि यस, अगर मैंने कुछ टारगेट सेट किया है, अगर मैंने टारगेट कुछ सेट किया है, स्किल एंड द विल, एनीथिंग इज पॉसिबल। वो स्किल जो है आपके पास में, और जो विल है, जो एटीट्यूड है, स्ट्रेंथ जो आपके पास में है, खुदा ने आपको दिया है, जो टैलेंट आपके पास में है, क्या आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से सही समय पे कर रहे हो या नहीं? 4-6 महीने पहले आप बहुत सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने लगते थे, मेहनत करते थे। अब एग्जाम करीब है, आप सो रहे हो, कोरियन ड्रामा देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, चाउमीन खाने के लिए दूर चले जा रहे हो, तो फिर दिक्कत, तो फिर सही नहीं है। अभी सिर्फ एक ही चीज की प्यास होनी चाहिए, नॉलेज का, थर्स्ट फॉर नॉलेज, बाकी कुछ नहीं। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि मेरा टारगेट जो है बस वही मुझे करना है और कुछ नहीं। व्हाट इज माई टारगेट, व्हाट इज माई गोल फॉर द नेक्स्ट 60 days, 80 days, व्हाट इज द टारगेट दैट आई हैव फॉर दिस वीक। ये वीक का मेरा टारगेट क्या है? क्या मैं उस टारगेट में सही प्रूव हो रहा हूं या नहीं? खुद को एनालाइज करिए, आप एनालिसिस करिए, आप खुद को देखिए कि आपने जो खुद से वादा किया था, क्या आपने उसको पूरा किया या नहीं। बस उतना काफी है। जो आपने वादा किया खुद से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, क्या आप उसको पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो खुशी की बात है, और नहीं कर रहे हो तो और खुशी की बात है, क्योंकि समय बता देगा रिजल्ट। समय, द टाइम विल टेल एवरीथिंग, द एवरी minute that you have put the efforts in your preparation, each and every single moment is important. Each and every single moment of your preparation is important for your future. The question is, how serious are you? The question is,
for the next 50, 60, 70 days. How much blood, how much efforts are you going to put? That's the main question. कितना मेहनत करोगे आप? क्या आपको प्यास लगती है, भूख लगता है? सिर्फ भूल जाओ, टारगेट दिखना चाहिए बस, और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट, आपका दुश्मन दिखना चाहिए कि आपका दुश्मन कहां है। समझ गए? आपका दुश्मन ही दिखना चाहिए हर जगह। कौन सा सब्जेक्ट वीक है वही आपका दुश्मन है, और उसी को टारगेट करके उसको खत्म करना है। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, एक ही बार में नहीं किल कर सकते आप। छोटे टारगेट्स बनाइए, उस पर काम करिए आप, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ। आप देखेंगे कि आपका टारगेट पूरा हो चुका है, आपका मिशन जो था पूरा हो चुका है। तो सिंपल सा रास्ता है, अपने बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो। आप ये सोचोगे कि पूरा फिजिक्स एक ही बार में हो जाएगा, नहीं। दो एक चैप्टर, थोड़ा थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप, जितना कर सकते हो उतना करो। आपको लगता है कि आई विल बी एबल टू कंप्लीट माई 12th प्रॉपरली, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। शानदार तरीके से उसको प्रिपेयर करिए, और फिर रिमेनिंग जो रहेगा, फॉर्मूले, ट्रिक्स, ये वो, हो गया, डन। समझे कि नहीं? प्रिपरेशन, योर स्ट्रैटेजी मैटर्स। इन अ वॉर यू हैव टू हैव द स्ट्रैटेजी। हाउ विल यू फेस द एनिमी इफ यू डोंट हैव दिस स्ट्रैटेजी? आपको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, अपनी वीकनेस पता होना चाहिए कि मुझे कैसे अटैक करना है, मुझे कैसे काम करना है। मेरे पास में इतना लिमिटेड टाइम है। अब ये तो है नहीं आपके पास में 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, आप आराम से टाइम को जो है वेस्ट कर सकते, नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट योर सिंगल मिनट। अब समय नहीं है, अब है तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट है आपके पास, टेस्ट है, गोल है। बिल्कुल फोकस होके, सुकून से, दिमाग को ठंडा रख के, ठीक है, हाथ एकदम गर्म कर लो, रगड़ रगड़ के खूब प्रैक्टिस करो। डे समझ लो 3 दिन में आपका एक पेन खत्म होना चाहिए कम से कम। अगर एक ही पेन यूज कर रहे हैं तो समझ लो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आप कुछ लिख रहे हैं। नॉर्मल टारगेट 3 दिन। अब इसका मतलब ये नहीं उसको ऐसे ही रफ पेपर पे खत्म करने के लिए गोद रहे हो बैठ के। बाय प्रैक्टिस, एक बॉल पेन जो अच्छा वाला है, कोई भी है, उसमें एक आइडिया लगना चाहिए कि हाँ आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। 1 महीने में 2 पेन खत्म हो रहा है तो फिर गोल है, समझ? फिर मतलब आप कुछ कर नहीं रहे। आप प्रैक्टिस इतना करो पेन खत्म हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझ गए? तो सुकून से दिमाग को ठंडा रख के स्ट्रेटजी बना के देखो। लोग डर जाते कि अरे इतना सारा बाकी है, कैसे होगा। नो, यू डोंट हैव टू वरी। एनिमी आपके सामने, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाओ। मेरे पास में उससे लड़ने के लिए कितना समय है, मैं कैसे लड़ सकता हूं, ठीक है। खुद नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जाओ, जो वॉर के स्ट्रेटेजिस्ट लोग होते हैं उनके साथ बैठो, प्लान करो कि ये एनिमी है, कैसे डिफीट करना है इसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बताएंगे आपके मेंटोर्स कैसे करना है अटैक। समझ गए? तो सिंपल सा रास्ता है, आपको समझना है, बहुत सिंपल सा रास्ता है कि सिंपल स्ट्रेटजी बनाइए और एक्सरसाइज करते रहिए कि लड़ना कैसे है। छोटे छोटे एवरी वीक लड़ते रहो क्वेश्चन से, भागना नहीं है। जिंदगी में भाग के करोगे ही क्या? जिंदगी तो ऐसे भी खत्म ही होना है, तो लड़के ही खत्म कर लो, कुछ बन जाओ। समझ गए? यू नो, यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हाँ मैंने 60-70 दिन में अपने आप को, जो आप मेहनत करते हो आपको याद रहता है, ठीक है। आप, मैंने जो मेहनत की मुझे याद है, जो मैंने स्ट्रगल किया मुझे याद है। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे खुशी होती है, यस आई हैव डन समथिंग। तो अच्छा प्राउड फील होता है। अब विश्वास नहीं होता कि मैं ही था वो,
समझ गए? तो ऐसा आप अभी करिए मेहनत, जिसे बाद में आपकी एक अलग स्टोरी बने, द स्टोरी ऑफ नीट एस्पिरेंट who defies all the struggles, who faces all the challenges, and still he or she is a winner. वो आना चाहिए। समझ गए? आपने अपना एनर्जी दिया है, अपना इतना कीमती समय आपने दिया है इस प्रिपरेशन को, तो इसको जाया मत जाने दो, इसको वेस्ट मत होने दो, इससे कुछ ले लो, कुछ बना दो। बहुत सारे लोग दिन को काटते हैं कि बस कैसे भी खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग दिन में से कुछ काटते हैं कि आज मैंने दिन में ये टारगेट था, हो गया, डन, टिक कर देते हैं, यस हो गया ये वाला, नेक्स्ट ये। वैसा कुछ करिए, चेक ऑफ द लिस्ट ऑफ योर टारगेट्स एंड अचीव देम, स्मॉल टारगेट, छोटे छोटे। तो आपको खुशी होगी, यू नो, यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर सेल्फ स्टीम विल ग्रो, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेली टारगेट्स बना के छोटे छोटे टेस्ट जो है उस पर काम करिए। आपको देखो, ये 60-70 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आपको टारगेट देखना है कि मुझे प्रॉब्लम कौन से सब्जेक्ट में आ रहा है, उसका प्लानिंग अभी से करो। मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते, भूल जाते बहुत जल्दी, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एक डायरी बनाइए उसकी, जैसे फिजिक्स का सब कहानी लिख दो, फॉर्मूले ये चैप्टर का है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हेडिंग डालो, इसमें कितने फॉर्मूले, 50 60, एक लाइन से लिख दो सब। इसको बार बार देखते रहो, 5 मिनट 5 मिनट एक चैप्टर, बस हो गया। रिवीजन करने का तरीका समझ गए? क्योंकि एंड में जिस दिन एग्जाम रहेगा आपको पूरा 30-32 चैप्टर पूरा फिजिक्स रहेगा, कैसे रिवाइज करोगे आप? तो पूरा फॉर्मूले की शीट बना लीजिए, आप एक डायरी बना लीजिए जिसमें पूरे फॉर्मूले रखिए आप। समझ गए? तो ये तरीका आप अभी कर सकते हैं, आपके पास अभी समय है, एंड में आप नहीं कर सकते। बायो के लिए एनसीईआरटी में लिख लीजिए जो भी नोट्स हो, 50 नोट्स नहीं बनाने, इधर भी है उधर भी है इधर भी है, नो। ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेस, लिमिटेड, ऑर्गेनाइज्ड, ब्यूटिफुल, एंड रिवाइज देम एट लीस्ट 10 टाइम्स बिफोर गिविंग द एग्जाम। 10 बार कम से कम उसको पढ़िए आप। आपको 10 सोर्सेस की जरूरत नहीं है, आपको एक सोर्स की जरूरत है जिसको आप 10 बार रिवाइज करें, जिससे आपके दिमाग में ताजा रहे एकदम एग्जाम से पहले। और टेस्ट देना जरूरी इसलिए है ईमानदारी के साथ, क्योंकि टेस्ट जितना आप देंगे उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और प्रैक्टिस से आता है कॉन्फिडेंस। समझ गए? तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, नीट के एग्जाम में डर जाते हैं, अरे पता नहीं क्या है, वो उनके अंदर एक फियर आ जाता है। तो वो जो कंपोजर है, जो कामनेस आना चाहिए, वो आएगा टेस्ट से। क्वेश्चन देख के डर जाना, एक फोबिया होना क्वेश्चंस का, फेस करो ना टेस्ट में। और अपना माइंडसेट में एक विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करना है कि मैं नीट के एग्जाम में बैठ के मैं पेपर दे रहा हूं, आई एम यू नो काम एंड कूल, नॉर्मल सिंपल, सब पेपर ही नीट का पेपर है, वैसा सोच के आपको पेपर देना है और प्रैक्टिस करना है। ये नहीं सोचना है कि ये नॉर्मल टेस्ट है। अगर ऐसा आप सोचोगे तो एग्जाम वाले दिन प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा होगा। तो बाकी 6 दिन जो मिलता है प्रिपरेशन करना है कि 6 दिन बाद मेरा नीट का पेपर है जिसमें मेरा ये सिलेबस है, इतना सा छोटा सा, 4 चैप्टर 6 चैप्टर 10 चैप्टर। वो माइंडसेट की ट्रेनिंग करना जरूरी है आपके लिए। द माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर अप्रोच, योर एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। ये 6 दिन में 10 दिन में मेरा क्या आने वाला है, उसमें मुझे प्रिपरेशन क्या करना है और कैसे करना है, वो माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन जब जाते हो तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। उसके पीछे भी रीजन यही है, उन्होंने अपना विजुअलाइजेशन, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग नहीं किया है। आयरन विल बनाओ अपने अंदर, एक वो प्रैक्टिस से ही आएगा। एक माइंडसेट, कुछ भी हो जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं कर लूं, कोई दिक्कत नहीं, वो आना चाहिए एटीट्यूड। कैसा भी रहे डील कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस करने से ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। समझ गए आप लोग?
तो ये प्रैक्टिस करिए आप लोग अच्छी तरीके से। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है और समय नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बंद कर।